नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा था उसी को लेके ये आपका कंटिन्यू वीडियो हो रहा है। और आज मैं सिलेबस को लगा नहीं पाया हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस में लगा नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पता होगा कि हम यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर चलते हैं, सिलेबस पर चलते हैं और प्रीवियस ईयर जो पुराने पेपर पूछेंगे और यूनिवर्सिटी भविष्य में कैसे क्वेश्चन पूछेगी। और हमारा मुख्य टारगेट ये है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर मत जाए। जो भी हम 8-10 वीडियो बनाएं, एक विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे, चाहे सरल हो, चाहे कठिन हो, चाहे कितना भी कठिन हो। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ऑर्गेनिक खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखना, मिट्टी के जैविक गुणों को संरक्षित रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूल है, ठीक है। तो आप थोड़ा डिस्क्राइब वाला भी देख लेना, ठीक है। अगला है 2 नंबर, कंपोस्ट में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। देखो, बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक अपशिष्ट को पोषक तत्वों में विभाजित करते हैं। कौन? बैक्टीरिया है और कवक हैं जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं, ठीक है। जैसे कोई जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो पत्तियां वगैरह नष्ट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो जो कार्बनिक अपशिष्ट होता है उसको पोषक तत्व में तोड़ देते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। ग्रीन मैन्योर का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी में नाइट्रोजन बनाना। और नाइट्रोजन से कहाँ से मिलता है? तो लेग्यूमिनेस जो फसलें होती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की, वहाँ से। वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयोग होने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी, लाल केचुआ। लाल केचुआ हो जाएगा, ठीक है, लाल केचुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कवर क्रॉप्स क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। कौन चीज़? कवर क्रॉप्स। अगला है पायोकार्ब, बायोचार। बायोचार कहते हैं पायोकार्ब को। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का स्थिरीकरण। यानी पायोकार्ब जो होते हैं वो लंबे समय तक कार्बन को मिट्टी में स्थिर रखता है। कौन सी चीज़? तो ऐसे पूछ सकता है कि कार्बन को लंबे समय तक मिट्टी में कौन सी चीज़ स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है? तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, तो क्या जाएगा आपका उत्तर? तो पायोकार्ब। पायोकार्ब ना दिया हो तो बायोचार भी दे सकता है, बायोचार हिंदी में। फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों का संतुलन, यानी एक ही पोषक तत्व का अति निष्कर्षण रोटेशन से रुकता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीम का अर्क, ठीक है, नीम का अर्क। जैविक खेती में बायो फर्टिलाइजर का उदाहरण क्या है? तो राइजोबियम इनोकुलम। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको पता होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी का पीएच संतुलित करने हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डाला जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पीएच को संतुलित करने में भी चूने का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, पीएच को संतुलित करने में किसका प्रयोग? तो चूने का। ऑर्गेनिक खाद में CN यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, विघटन दर तय होती है, यानी संतुलन कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात का सूक्ष्म जीव दक्षता बढ़ाता है। यानी अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो संतुलन बैलेंस बना रहेगा उससे क्या होगा? सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, ठीक है। IPM का लक्ष्य क्या है? IPM का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र पर्यावरण सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, देखो ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो हमारे पानी की बचत भी करता है और पौधों को सीधा पानी पहुंचता है, ठीक है। इससे फर्टिलाइजर जो होता है, खाद वगैरह डालते हैं साथ में, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। वाटर का भी संरक्षण होता है, वाटर भी फालतू में नहीं बहता है। अगला है संवर्धित जैव विविधता का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव। जैविक खेती में मुल्चिंग यानी मल्चिंग बोला है, मल्चिंग का उद्देश्य क्या? थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मुल्चिंग कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटाव और जलीय वाष्पन को रोकना, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सोइल फ्रेंडली कीटनाशक का उदाहरण क्या है? मतलब जो सॉइल फ्रेंडली मतलब जो मृदा मितव्ययिता हो, यानी जो मिट्टी पे किसी भी प्रकार का प्रकोप ना फैलाता हो या कोई हानिकारक प्रभाव ना डालता हो, जैसे केमिकल डालते हैं, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। मतलब इको फ्रेंडली भी कह सकते हो, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ठीक है। अगला है बायोपेस्टिसाइड की बात कर रहा है। जैविक खेती में लीफ टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लीफ टी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैविक खेती में, तो ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशन के लिए होता है। लीफ टी से कीटों को कंट्रोल किया जाता है, किससे? लीफ टी से। रोट बॉटम ट्रे किसके लिए उपयोगी होता है? तो रोट बॉटम ट्रे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो बीज अंकुरण में नमी बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रोट बॉटम ट्रे का। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बी हाइड्रेट मटेरियल से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान की भूसी। 20 नंबर है, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा किसके लिए? ट्राइकोडर्मा दे दिया है तो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कवक रोग नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा कवकों के लिए, फंगस के लिए। फसल अवशेष प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषक तत्व को लौटाना, यानी अवशेष मिट्टी में कार्बन और पोषक तत्व को रिटर्न कर देते हैं, लौटा देते हैं भाई, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती में बायोचार किस रूप में डाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी में मिश्रित, यानी मिट्टी में मिलाकर। जैविक प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ताओं को विश्वसनीयता प्रदान करना, यानी कि जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जैविक प्रमाण मिल जाता है, तो उससे क्या होता है भाई? विश्वसनीयता हो जाती है।
अगर भाई किसी चीज़ की आपके पास लाइसेंस होगी तो लोग आपसे विश्वास करेंगे ना कि हाँ आपके पास लाइसेंस है। ऑर्गेनिक खेती में बचाए गए बीज का महत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय अनुकूल सुनिश्चित करना, यानी स्थानीय किस्में पारिस्थितिकी अनुकूल होती हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बचाए गए बीजों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑर्गेनिक खेती में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का आदर्श स्तर क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का तो ऑप्शन नंबर बी 1 से 3% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर स्वस्थ मिट्टी संकेत करता है, यानी अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए? तो 1 से 3% के बीच होना चाहिए मित्रों। अगर 1 से कम होगा तो बिल्कुल बेकार, 3 से ज़्यादा होगा तो बहुत ही बेकार, छारी वगैरह। ठीक है, अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग में नियमित जल निगरानी क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलीय तनाव से बचाव के लिए। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजेशन में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक व खनिज दोनों खाद, जैविक खाद और खनिज दोनों। ऑर्गेनिक खेती में मीठे पानी की कृमि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है जैविक अवशेष विघटित करने के लिए किया जाता है। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों में इंसुएसर कार्यों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी जड़ियन यानी जिंक। ठीक है, अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल संचयन का सर्वोत्तम तरीका क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्षा जल संचयन प्रणाली है, वर्षा जल संचयन प्रणाली। जैविक खेती में लीसिंग का क्या मतलब होता है? लीसिंग का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर बी जल निकासी, जल निकासी। अगला है क्वेश्चन मल्चिंग मटेरियल का चयन करते समय क्या ध्यान दें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बनिक अवशेष पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में BLC क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल दर्शाता है। कौन सा उपाय फसल अवशेष जलाने की जगह लेना चाहिए? कौन सा उपाय फसल अवशेष जलाने की जगह लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग। देखो अवशेष जो होते हैं वो कंपोस्टिंग से पोषक लौटाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 35। ऑर्गेनिक खेती के तहत चूड़ी यानी चूड़ जो मिट्टी का चूड़ होता है यानी जो पिसी हुई मिट्टी होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पानी की निकासी सुधारने के लिए मित्रों। अगला है क्वेश्चन 36 नंबर। ऑर्गेनिक खेती में कीट नियंत्रण है तो फेरोमोन ट्रैप किस लिए जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीट। देखो फेरोमोन जो होते हैं वो कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप फेरोमोन लगा दोगे तो वो कीटों को ट्रैप कर लेते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 37। जैव सुलभ पोषक का अभिप्राय है, क्या है अभिप्राय? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों तत्काल तत्काल पोषण, यानी बायो फर्टिलाइजर से पोषक तत्व तो जल्दी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जैव सुलभ पोषक का अभिप्राय है ऑप्शन नंबर 1 तत्काल पोषण मिलता है। ठीक है, अगला है 38 नंबर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हीट ट्रीटमेंट किस लिए जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज रोग नियंत्रण के लिए। देखो हीट ट्रीटमेंट से बीज रोग जनकों का निरोध होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में माइक्रोबियल इनोकुलेंट का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फसल की वृद्धि करना, यानी फसल जो होती है क्रॉप की ग्रोथ करना। ऑर्गेनिक बीज खेती में बीज शोधन के लिए कौन सा माध्यम उत्तम है? ऑप्शन नंबर बी बायो फर्टिलाइजर का घोल डाल दीजिएगा। फॉलियर फीडिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्तियों पर पोषक का स्प्रे कर दो। ऑर्गेनिक खेती में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिट्टी पौधे कीट सभी का संतुलन होना चाहिए। बायो स्टिमुलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑर्गेनिक खेती में कुशल जल उपयोग का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों में अवशेष परीक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर बी है गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अवशेष परीक्षण काफ़ी जरूरी होता है। राइज ब्लॉक किसके लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीट कंट्रोल के लिए राइज ब्लॉक जरूरी होता है। ऑर्गेनिक खेती में वैज्ञानिक माप क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रगति ट्रैक करने के लिए, यानी डेटा जो होता है डेटा आधारित निर्णय गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ठीक है, मिट्टी जैविक कार्बन बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है जैविक अवशेष तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक खेती में गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का अर्थ क्या है? गुड एग्रोनॉमिक, तो गुड एग्रोनॉमिक्स का क्या है? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय संतुलन होगा, वहीं पे गुड एग्रोनॉमिक एक शब्द यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती में बीज बैंक का निर्माण क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विविध किस्मों का संरक्षण करने के लिए कई सारे सीड बैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक विविधता भी बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोटेशन बीट किसकी प्रथा है? रोटेशन बीट ऑप्शन नंबर बी फसल चक्र की, तो रोटेशन फसल चक्र यह शब्द फसल रोटेशन को संदर्भित करता है। ऑर्गेनिक खेती में मूल्यवर्धन कैसे संभव है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों मतलब अगर आपको मूल्यवर्धन करना है भाई तो क्या करोगे? प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करोगे, पैकेजिंग करोगे। भाई अगर आपसे बोलूँ कि आलू आप मार्केट में जाके बेच लीजिएगा, अब आलू के रेट क्या है? वही दाम मिलेंगे जो आपको आम आदमी मतलब सभी को मिलते हैं। ठीक है, जो भी हो 10 रुपये किलो, 15-20 रुपये किलो। लेकिन अगर आप वही चिप्स बना देंगे, वैल्यू एडिट कर देंगे, प्रोसेसिंग कर देंगे, पैकेट में भर के नमकीन बना के बेच देंगे तो क्या मिलेगा? बहुत अच्छा रेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही होता है। साइट स्पेसिफिक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर बी खेत के हिस्सों के अनुसार प्रबंधन करना। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में पोलिनेटर फ्रेंडली क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परागण दर बढ़ाने के लिए। सेंसर आधारित इरिगेशन में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिट्टी में नमी सेंसर।
ऑर्गेनिक खेती में इको फ्रेंडली पैकेजिंग का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण बचाना। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, पर्यावरण सुरक्षित होती है, सभी को पता है। माइक्रो इरिगेशन से फ़ायदा क्या होता है, जाहिर सी बात है, जल की बचत होती है, ऊपर बता चुका हूँ, बूंद बूंद सिंचाई जल की बचत करता है। ड्रिप इरिगेशन तभी उसको बोला जाता है। ऑर्गेनिक खेती में सॉइल लेस उत्पादक विधि क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पोषण देता है, तो मिट्टी का यूज नहीं होता है। देखो खेती, ऐसी खेती भी होती है जहाँ मिट्टी का यूज नहीं होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ऑर्गेनिक खेती में रिलांट फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक उर्वरक की वापसी करना। जैविक खेती में पैथोजन निगरानी क्यों करें भाई, क्यों करें, तो रोग प्रकोप बचाने के लिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका 61, ऑर्गेनिक खेती में एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम कैसे किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन को कुशल प्रबंधन से, यानी संसाधन जो होते हैं उनको एक तरीके से कुशल तरीके से उनका मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनिक खेती में एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगला है पायोस्पोनिक्स किससे संबंधित है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायोस्पोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोपोनिक्स प्लस बायोकार्ब, ठीक है, तो ये इनको दोनों को मिला देने से पायोस्पोनिक्स बनता है। ये मित्रों क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, नया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सिलेबस में आपके दूर दूर से चमकता है। ऑर्गेनिक खेती में लैंडस्केप इको हब का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता केंद्र। देखो मेरे यहाँ से क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट तो आपको फंसेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन फंसेंगे मित्रों, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन की अपनी अहमियत होती है, हर क्वेश्चन को आपको टाइम, देखो अगर आप 100 वीडियो देखते हो तो हमारे 5 वीडियो काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। 100 वीडियो में क्या होता है, यूट्यूब पर जो एक कंटेंट चल रहा था वही घुमा फिरा के सारा कंटेंट आपको वहीं पर मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिसर्च किया जाता है, घंटों रिसर्च नहीं बल्कि कईयों दिन रिसर्च किया जाता है। आप जितना समय पढ़ाई में गुजारते हैं उतना हम किताबों के रिसर्च पे गुजारते हैं, यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे गुजारते हैं, ताकि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है कम चीज़ों को पढ़े और मैक्सिमम नंबर ला सके। हम बहुत कम देते हैं और बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छे नंबर कैन कराते हैं, ठीक है। अमूमन इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्जाम के बाद में, हालांकि अब तो पेपर जमा हो जाता है, वरना अगर पेपर जमा नहीं होता है तो हम आपको ऑन द स्पॉट तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं कि यहाँ देखिए मेरे क्वेश्चन से इस नंबर पर ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस पीडीएफ को इस दिन पढ़ाया था और इस नंबर पर हमारा सवाल था और इस नंबर से एग्जाम में पूछा गया था, एक एक चीज़ दिखाते और, लेकिन अब तो समय नहीं रहा वो, और कोई नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक खेती में सस्टेनेबल अर्थ मैनेजमेंट का अभिप्राय क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण सामाजिक व आर्थिक संतुलन, ठीक है। डायनेमिक मटेरियल रिसाइकलिंग से तात्पर्य क्या होता है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, जैव अवशेषी चक्र प्रवासी, ठीक, चक्र वापसी। ऑर्गेनिक खेती में डेटा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, माप आधारित। देखो माप के लिए, माप किसकी करेंगे, जो गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं, जिससे हम संसाधन और उसकी जो कॉस्ट है वो हम काफ़ी उसको बचाते हैं, ठीक है। अगला है 66 के बाद 67, स्मार्ट फार्मिंग ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्यों आता है, कैसे आता है, मतलब स्मार्ट फार्मिंग ऑर्गेनिक के अंतर्गत कैसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखो स्मार्ट फार्मिंग कैसे माने कि स्मार्ट फार्मिंग है, जब IoT का यूज होगा, ठीक है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में बहुत ज़्यादा चल रहा है IoT, ठीक है। बायो प्रैक्टिसेस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ये स्मार्ट तकनीकें हैं, ठीक है। केवल रसायनिक का काम क्या है भाई, मशीनरी का काम क्या, प्लास्टिक मल्च का काम क्या है, ठीक है, मल्च का केवल काम है, प्लास्टिक मल्च कहाँ से आ जाएगा भाई। ऑर्गेनिक खेती में रीजनल कनेक्टिविटी से क्या लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजार का एकत्रीकरण करना, यानी स्थानीय बाजार से ताज़ा उत्पाद पहुँचाना, इसी को कहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी, आपने अपने गाँव शहर में देखा होगा। क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जल संचयन, विविधता व कार्बन स्टोरिंग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 70 नंबर, वो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑर्गेनिक खेती में सकारात्मक रिटर्न कैसे सुनिश्चित किया जाता है, लागत लाभ विश्लेषण व कुशल प्रबंधन से, यानी डेटा व कुशल संसाधन उपयोग लाभ। देखो आपके पास किसी भी चीज़ का डाटा होगा तो आप सटीक जानकारी बता पाएंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, और काफ़ी दक्ष तरीके से, यानी आप इफिशिएंट तरीके से, एक अफोर्डेबल तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। तो मित्रों ये आपका 70 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है, और हमारे दिए गए नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद में सेमेस्टर से संबंधित जो भी हमारी जानकारी होती है, यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी होती है, आपके बैक पेपर से लेकर और आज का पेपर कैसे क्या आ रहे हैं, सारी चीज़ें A to Z एग्रीकल्चर, मतलब BSc एग्रीकल्चर के बाद में आपको क्या करना चाहिए आगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं, ढंग से बताई जाती हैं। लेकिन अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम से संबंधित हटके एक भी चीज़ नहीं बताई जाएगी, आपको वहाँ पे सारे PDF क्रम वाइज मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट से, हर विषय के, हर जो भी जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज मिल जाती हैं, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों फिर मिलता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।